यह कहानी है बीरबल और अकबर की। एक बार जहाँपनाह ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ अविद्या क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियाँ चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि छुट्टियाँ क्यों चाहिए? बीरबल ने कहा, महाराज मैं परेशान हो गया हूँ, आपके सवाल का जवाब देते देते दिमाग थक गया है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन के बाद मैं जब वापस आऊँगा तो मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा और तब बताऊंगा कि अविद्या क्या होता है। अकबर ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है, जाओ आराम कर लो। 4 दिन के बाद आने के बाद तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। बीरबल को 4 दिन की छुट्टियां मिल गई। वो घर गया। घर जाने के बाद सीधा मोची के पास गया, जो जूती बनाते हैं, चप्पल सीती है। मोची के पास गया और मोची के पास जाकर बोला, एक ऐसी शानदार जूतियाँ बनाओ जिसे जो देखे देखता रह जाए। मोची ने बोला, कैसी बनानी है, थोड़ा नापो आप तो बताओ। बीरबल ने कहा, कोई नापो आप नहीं है, एक बित्ती चौड़ी बना दो, 2 बित्ती लंबी बना दो। आराम से शानदार वाली इतना सुंदर बनाओ जो व्यक्ति देखे देखता रह जाए और वो कभी देखा ही नहीं हो। लेकिन इनमें जितने लागत हो वो हीरे और जेवरात से बने होने चाहिए और सोने चांदी की सिलाई से उसे सीनी है। ऐसी जूतियाँ बनानी है जिसे देखने के बाद लोगों के मुंह से बस वाह निकले। तो मोची ने कहा, जनाब बनवाना किसके लिए है? तो बीरबल ने कहा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जो तुम्हें कहा गया है बस उतना करो। और हाँ, तुम यह भूल जाना कि तुमने कोई जूतियाँ भी बनाई थी, यही तुम्हारे साथ शर्त है। मोची ने कहा, मंजूर है। 3 दिन के बाद आप आओ, आपकी जूतियाँ तैयार मिलेंगी। बीरबल गए। 3 दिन बाद जूती जिस प्रकार से ऑर्डर किया था वैसा बन चुका था। वाकई में हीरे जेवरात से जरे देखिए जो देखता रह जाए, उसी प्रकार से जूतियाँ बनाई गई। फिर बीरबल ने कहा, क्या किया कि जूते वाले को जो रकम थी उसको मुआवजा दिया और जूतियाँ लेकर वापस अपने घर को आया। फिर बीरबल ने क्या किया कि एक जूते को अपने घर में जाके रख दी और दूसरे जूती थी उस जोड़े की, उसको लेकर जाकर मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह मौलवी साहब वहाँ पहुँचे नमाज पढ़ने के लिए। वहाँ उन्होंने जूती देखी और ऐसी जूती हीरे जेवरात से जरी हुई थी, सोने चांदी की तारों से सिलाई हुई थी। मौलवी साहब को लगा कि ये तो किसी आम इंसान की हो ही नहीं सकती। जूती तो इतनी सुंदर है, हीरे जेवरात और चांदी सोने की तारों से सिलाई की गई है। लगता है ऊपर वालों ने रात में आया होगा और नमाज पढ़कर वापस भूल कर चला गया होगा और उनकी जूती यहीं छूट गई होगी। मौलवी साहब ने उसे उठाया, अपने आंखों से लगाया, माथे से चुमा, सर पर रखा। उसके बाद वे जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे उन सबको बताया कि ये अनोखी सी जूती कितना सुंदर है और सभी को बारीक बारीक से यही बताया गया कि जरूर ऊपर वाले ने आया होगा और इस मस्जिद में नमाज पढ़ के चला गया होगा, उनकी जूती नहीं छूट गया होगा। मुझे तो लगता है कि किसी आम आदमी की है ही नहीं। यही सवाल सबके कानों में इधर से उधर हो रहा था। सब आश्चर्यचकित कर रहे थे और मन ही मन प्रसन्न थे कि यहाँ जरूर ऊपर वाले आए हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जनाब, बिल्कुल ऊपर वाले ही है। हर किसी ने वही किया, सब ने चुमा माथे पर रख लिया। उसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया। अकबर तक बात पहुंची।
जहाँ पना, अकबर ने बोला कि उस ज्योति को हमें लाकर दिखाई जाए। ज्योति लाई गई तो अकबर ने देखा तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये किसी आम इंसान की तो हो ही नहीं सकती, ये ज़रूर ऊपर वाले की है। ऊपर वाले नीचे आया होगा, नाबाज पड़ी होगी और ज्योति छूट गई होगी। उन्हें भी वही किया, माथे से लगाया, आंखों से चूम लिया, सिर पर रख लिए। उसके बाद अकबर ने कहा, ये बहुत ही नायाम ज्योति है, इसको ले जा करके अच्छे से स्थान पर रख दो और पूजा करो। इसकी पूजा होनी चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना है, यही मेरा आदेश है। अकबर का आदेश माना गया। इधर 4 दिन की छुट्टियां बीरबल की खत्म हो गई। बीरबल वापस आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, मुंह उदास था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे घर में किसी की मौत हो गई हो। तो बीरबल ने कहा, क्या बताऊँ जाबाना, हमारे पास दादाजी की ज्योतियाँ थी, चोर आए, एक ज्योति लेकर चले गए और दूसरी ज्योति छोड़ गए। अब हमें इतने परेशान चल रहे हैं। वो हमारे दिल के इतने करीब थी, आज तक हमने उससे बेचा नहीं था, तो परेशान तो होने की बात है ही। बस अपने घर में रखा हुआ था और वो चोर वहाँ से ले गया। अकबर ने कहा, तो दूसरी ज्योति बीरबल के पास था। जैसे ही ज्योति बीरबल ने अकबर को दिखाया, अकबर का माथा ठनक गया और वह आदेश दिया कि वो ज्योति जो रखवाई गई थी उसे यहाँ लाया जाए। ज्योति को वहाँ लाया गया। जैसे ज्योति को एक साथ रखा, उसकी जोड़ी बन गई। तो राजा ने वो ज्योति बीरबल को दे दिया। उसी वक्त बीरबल ने कहा, महाराज यही है अविद्या। वो ज्योति कहाँ से आई? जिसको मिला उसे भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं था। बस सब के सब भेद की चाल में चले जा रहे थे। इसलिए साथियों, कभी भी किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले उसे तर्क लगाए। कोई भी ऐसी चीज हो, उसे समझे, सोचे, उसके बाद कोई निर्णय ले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।